बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज के इस सेशन में कुछ आपके जनरल नॉलेज के लिए भी और ओवरऑल अवेयरनेस के लिए आज का ये सेशन है। इसमें हम एफपीएससी ने कुछ अपने एग्ज़ाम के पॉलिसी चेंज की है। जैसा कि नॉर्मल रूटीन में एमसीक्यू पैटर्न पे टेस्ट लिया जा रहा था, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक बहुत अहम कदम उठाया है। जो एस्पिरेंट्स अपने मार्क्स, अपनी परफॉर्मेंस वगैरह इवेलुएट करना चाहते थे, पहले नहीं कर पाते थे, उसके लिए एफपीएससी ने एक बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। उसके बारे में आपसे बात करेंगे। मुख्तलिफ कोर्सेज़ के न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा लेक्चर्स और टीचर्स की पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मुख्तलिफ जॉब्स अनाउंस होने जा रही हैं, उनके चांसेस हैं अनकरीब अनाउंस हो जाएंगी। तो वो एस्पिरेंट्स जो बिफ़ोर द टाइम अपनी तैयारी करना चाहते हैं, उनको हम इन टाइम इंटीमेट करना चाहते थे। तो ये सेशन आपसे हम एड्रेस कर रहे हैं। तो असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी, इसकी लास्ट डेट 22 नवंबर है, लेकिन बैच 1 उसमें काफ़ी सारे हमारे जो एस्पिरेंट्स अब ज्वाइन कर चुके हैं, तो कुछ जो बाकी रहते हैं वो 15 नवंबर तक ज्वाइन कर लें। बैच 1 को हम यहाँ पे क्लोज़ कर लेंगे, लेकिन 16 से ऑनवर्ड बैच 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो वो लोग जो एस्पिरेंट जो इसके लिए अब एलिजिबल हैं, और उनके काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि किसी ने बीएससी किया है, किसी ने बीसीएस किया हुआ है, या किसी ने बीएस किया हुआ है, तो वो एलिजिबिलिटी अपनी पूछ रहे होते हैं कि हम इसके एलिजिबल हैं या नहीं। तो सिंपल, जो भी आपकी डिग्री आपने की हुई है, अगर आपने 16 ईयर्स एजुकेशन की है तो वो इक्वल टू मास्टर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एचईसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेकिन अगर फिर भी आप डाउटफुल हों, तो अपनी जहाँ से आपने यूनिवर्सिटी से ये डिग्री कंप्लीट की थी, उनसे आप पूछ सकते हैं कि लेट्स सपोज बीएससी इंजीनियरिंग किसी ने की है, कि क्या वो इक्वल टू मास्टर है या नहीं। तो मास्टर की आगे फर्दर कैटेगराइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसने सिंपल एमए किया है, एमएससी किया है, एमसीएस किया है। सिंपल मास्टर का मतलब है 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है जी। तो इसमें ये आप अपनी थोड़ा सा माइंड में रख लें कि अगर 16 ईयर एजुकेशन आपके पास है तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और 35 ईयर एज लिमिट अपर है, यानी कि 22 नवंबर तक आपकी 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए और 21 से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन नहीं है, और सीएसएस का जो स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह है उसकी भी सेशन हम नहीं मेंशन कर पाए, तो उसका भी सेशन ओपन है। जो सीएसएस के स्क्रीनिंग टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टम इंस्पेक्टर के दो जो रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं, एक पहले अनाउंस हुआ था जो इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली उनको कॉल की गई, यानी कि स्क्रीनिंग उनकी हो चुकी है और वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं, तो उनका भी कोर्स ओपन है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अभी रिसेंट एक केस आया जो 2020 का केस था, जिसमें 62 अप्रॉक्सीमेटली पोस्ट अनाउंस की गई थी। अभी लास्ट कुछ टाइम पहले उनका पेपर हुआ था, तो उनका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, यानी कि उनमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में उनका लिस्ट में आप नाम अपना चेक कर सकते हैं। वो 600 प्लस एस्पिरेंट हैं जिनको पास किया गया है, 110 की रेशो से पास किए गए हैं। तो उनका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में इस दफ़ा हम थोड़ी सी फ़ी, जो पहले 4000 होती थी, 3000 होती थी, इस दफ़ा हम 5000 फ़ी रख रहे हैं। लेकिन इसके साथ हम 5 पेपर कंडक्ट करेंगे, जिसका हम ऑनलाइन मार्किंग भी करेंगे। तो जो भी हमारे एस्पिरेंट्स जिनका हम पहले पेपर मार्क नहीं कर सकते थे, रिटन पेपर की प्रैक्टिस की वजह से थोड़ा सा वो परेशान होते थे, तो उनको ऑनलाइन हम अकोमोडेट नहीं कर पाते थे। लेकिन इस दफ़ा हम पहले ऐसे का एक टेस्ट होगा, आगे प्रेसी राइटिंग का दूसरा टेस्ट होगा, तीसरे नंबर पे कंप्रीहेंशन, और इस तरीके से हम, और फिर जनरल नॉलेज बेस्ड इस्लामिक स्टडी वगैरह उनके अलग से पैटर्न, और जो लास्ट टेस्ट होगा वो एज अ होल होगा, कंप्लीट टेस्ट होगा। तो उसको हम कंडक्ट करेंगे, तो आप लोग अपना वो टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद उसको मार्क करवा सकेंगे, और अपनी जो वीक एरियाज़ हैं वो हम आपको बता देंगे। इसके अलावा इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का पहले एक्सपेक्टेड पेपर नवंबर में था। अब जैसा कि पहले भी क्लैरिफाई हमने किया, उसका पेपर आने वाले नए सेशन में होगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो कहीं जनवरी में होगा। तो उसके लिए हम वो एस्पिरेंट जिन्होंने प्रॉपर अभी तक तैयारी नहीं की, या किसी ऐसी एकेडमी में पहले गलती से ज्वाइन किया जहाँ पे वो प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाए थे, और दोबारा से वो अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, और वो एस्पिरेंट्स हार्वर्ड एकेडमी के जो ऑलरेडी ज्वाइन किया था लेकिन किसी भी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे, और उनमें से कुछ ऐसे मेंबर्स थे जो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे फ़ी जिन्होंने पे की थी और वो फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, हम अगेन उनको एक चांस देते हैं, वो अपनी मेंबरशिप रिस्टोर कर सकते हैं रिमेनिंग फ़ी पे करने के बाद। इसके अलावा जो वो एस्पिरेंट जिन्होंने फ़ी कंप्लीट पे की थी लेकिन अपना कोर्स कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, हम अगेन उनको रिमाइंड करते हैं वो अपनी मेंबरशिप को एक्सेस कर सकते हैं।
उनको मज़ीद कोई भी फ़ी वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ हमें कांटेक्ट करें, अपनी आईडी और पासवर्ड को वैलिडेट करवाएं। जहाँ पे फॉरगेट हो रहा है तो उसकी आईडी हम नहीं बनवा देंगे, तो अपने कोर्स को वो कंटिन्यू करें। जो आपने फ़ी पे की थी उसको ज़ाया मत होने दें। इसके अलावा ऑनलाइन हम जो टेस्ट ले रहे हैं, मॉक टेस्ट की सीरीज़ है, उसमें अभी हमारे टॉपिक वाइज जो क्विज़ेज़ हैं वो चल रही हैं, और लेटर ऑन हम 10 मॉक टेस्ट जब जो ही डेट अनाउंस होगी उसके कंडक्ट करेंगे। तो इस सेशन को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो आपका कंप्लीट लेक्चर बेस्ड कोर्स है उसकी 4000 फ़ीस है, और जबकि ये सिर्फ जो मॉक टेस्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी 1500 फ़ी है। तो वो भी अलग से, अगर कोई सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के सेशंस को, प्रैक्टिस क्विज़ेज़ के सेशन को ज्वाइन करना चाहता है वो भी ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन कमीशन की जो BPS ये 18 है और ये BPS 17 की जो जॉब्स हैं उनका भी हमारा सेशन चल रहा है ऑनलाइन तैयारी का। तो उसका बैच 2 जो है अब हमने सेशन ओपन कर दिया। बैच 2 में वो हमें उम्मीदवार जो अभी तक किसी ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया उसमें कंप्लीट A to Z हम उसकी प्रिपरेशन ऑफ़र करेंगे। जितने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, HR है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है, इसके अलावा सेक्रेटरीट इंस्ट्रक्शंस और ऑफिस प्रोसीजर्स हैं, इसके अलावा रूल्स ऑफ बिज़नेस है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हम उसमें कवर करेंगे। इसके अलावा एजुकेटर्स की जो जॉब्स आ रही हैं टीचर्स की, उसका हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और एक ही कोर्स हम कवर करेंगे जिसमें पेडागोजी वगैरह और बाकी इंग्लिश वगैरह का पार्ट सारे शामिल होंगे। और इसकी आप किसी भी ग्रेड 16, 14 के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा लेक्चरर्स की भी जॉब्स अनाउंस होने जा रही है, उसमें कॉमर्स और पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर और इस्लामिक स्टडी के लेक्चर्स, फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, इनके भी हम कोर्सेज़ ऑफ़र करेंगे, तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि HEC ने FPSC ने जो अनाउंसमेंट की है नोटिस की, अब जो आपका टेस्ट होगा आने वाले फेज़ में से ये शुरू हो जाएगा। आपका जो टेस्ट होगा, आपने यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर 3-4 पेजेस पे मुश्तमिल होता है, वो आपको जो ही मिलता है आपने उसको रीड आउट करना होता है। यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पे आपको एक आंसर बुक दी जाती है, उसके साथ कार्बन पेपर की 2 कापी होंगी, कापी 1 है, कापी 2 है। तो आपने फिल करते जाना है, यानी कि कापी के साथ एक कार्बन कापी होगी, एक ओरिजिनल होगी। तो ये आपने क्वेश्चन पढ़ते जाना है पेज 1 के मुताबिक, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 वाले खाने को फिल करेंगे, यानी कि वो गोल बबल टाइप बने होते हैं, 2, 3, 4 पॉइंट सो ऑन आप फिल करते हैं। तो आपके पास एक कापी एंड वाली जो बच जाएगी वो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, और जब पेपर आपका कंडक्ट हो जाएगा तो उसकी आंसर की जो है FPSC की वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएगी, और आप अपना फ़ौरन से पेपर मार्क करके देख सकते हैं कि आप 80+ हैं, 140+ हैं, 90+ हैं, 100+ हैं, जितने भी आपके मार्क्स आते हैं व्हाट्सएवर। जो आपके जहन में एक पहले डाउट होता था क्या FPSC पता नहीं उसमें मेरिट होता है नहीं होता है, तो अब आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा और आप मेरिट बेस्ड कंफर्म कम्पीट कर सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि मेरिट कहाँ पे है। और ज़ाहिर बात है, इसके लिए आप हमारे मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के और फेसबुक के, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप पेपर देने के बाद दूसरे अपने जो मेंबर्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होता है उनसे शेयर कर सकते हैं कि अल्टीमेटली उन्होंने क्या परफॉर्म किया, उनके कितने मार्क्स हैं और आपके कितने परफॉर्म है। ऑल द बेस्ट। आप हमारे नए सेशन ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।